नमस्कार, मेरा नाम है मनीष। आज की दुनिया में यह साधारण बात है कि व्यक्ति के पास सिर्फ एक मोबाइल है, जिसके पास न तो कैश है और न ही तो एक्सचेंज करने का कोई दूसरा माध्यम। वह दुकान पे जाता है, सामान लेता है, मोबाइल निकालता है और क्यूआर कोड को स्कैन करता है और रुपया का भुगतान कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ है? क्यूआर कोड जो आज आपके और हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं इसके बिग सिस्टर यूपीसी कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के बारे में। यूपीसी बार कोड, जिसे आप किराने की दुकान पर देखने की आदी है, वह अभी भी दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ट्रैकिंग कोड सिस्टम है। जब 1950 के दशक में नॉर्मन वुडलैंड और वार्नर सिल्वर ने पहली बार इसका पेटेंट कराया था, तो यह गोलाकार बुशलाई की तरह दिखता था और इसका उपयोग आज की तरह व्यापक पैमाने पर नहीं किया गया था। लेकिन आईबीएम ने इस प्रोडक्ट पर गौर किया और इसका आकार वर्टिकल बना दिया। आज हम जिस बारकोड को जानते हैं वो 2000 के दशक की शुरुआत में लगभग पूरी दुनिया में मानक के तौर पर स्वीकार किए जाने लगे। लेकिन यूपीसी बारकोड में डेटा स्टोरेज करने की कम क्षमता में इसके विकास और इनोवेशन में और अधिक काम करने की जरूरत महसूस की गई। स्टोरेज की कमी के कारण जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसो वेब मानक यूपीसी कोड प्रणाली के साथ संघर्ष करने वाली कई कंपनियों में से एक थी। यूपीसी बारकोड की सीमित भंडार क्षमताओं के कारण जानकारी को ठीक से ट्रैक करने और संप्रेषित करने के लिए डेंसो वेब कंपनी को एक ही उत्पाद पर 10 से अधिक बारकोड का उपयोग करना पड़ता। इसके अतिरिक्त क्योंकि यूपीसी बारकोड को एक ही दिशा से स्कैन करने की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण कंपनी के उत्पादन में धीमापन आ गया था। इसी समस्या के समाधान ने क्यूआर बारकोड का जन्म दिया। 1994 में मासाहिरो हारा नाम के एक जापानी डेंसो वेब कंपनी के कर्मचारी ने गो गेम खेलते हुए क्यूआर कोड का विचार मन में लाया। यदि आपने गो गेम नहीं खेला है तो बता दूं कि इसमें 19x19 का ग्रिड होता है, जिसमें काले और सफेद पत्थर रखे जाते हैं। गो बोर्ड पर नजर डालने से आपको क्यूआर कोड और गो गेम के बीच संबंध दिखाई देगा। हारा को एहसास हुआ कि ग्रिड प्रणाली एक ही कोड में बहुत अधिक जानकारी रख सकती है और इसे कई दिशाएं, दूरियां और कोण से भी पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन के समय में तेजी आती है। हारा और उनकी डेंसो वेब टीम ने सफलतापूर्वक इनके दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल दिया, क्यूआर कोड विकसित किया। एक रणनीतिक कदम के तौर पर डेंसो वेब ने क्यूआर कोड तकनीक को जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया, लेकिन उनको पढ़ सकने वाले स्कैनर तकनीक को बेच दिया। लेकिन जब सेल फोन में कैमरे शामिल हुआ तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि कैमरा क्यूआर कोड पढ़ने के लिए एकदम सही तकनीक है। 2002 में शार्प ने क्यूआर स्कैनर वाला पहला सेल फोन पेश किया। इस प्रतिस्पर्धा में अन्य सेल कंपनी ने भी इसका अनुसरण किया। आखिरकार वो समय आ गया जिनके पास एक स्मार्टफोन था, उनके जेब में क्यूआर स्कैनर था। हारा और डेंसो वेब ने अन्य औद्योगिक सेटिंग में क्यूआर कोड के भविष्य के अनुमान लगाया था, लेकिन उन्होंने छोटे व्यवसाय और आम व्यक्ति के बीच इसकी लोकप्रियता का अनुमान नहीं लगाया था। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।